पर पेट्रोल छिड़ककर उसे बेधड़क जिंदा ही जला डालते हैं। उसकी पुकार को सुनकर जेल के अंदर पड़ी हुई ईडन भी समझ जाती है कि उसके साथी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पता चलता है कि ये लोग इसी तरह बाहरी इंसानों को जिंदा जलाकर उन्हें पकाकर खा जाते हैं। आज का शिकार उनका यही साइंटिस्ट था। इस टाइम ईडन को समझ में आ चुका था कि अगर उसे बचना है तो किसी तरह उसे यहाँ से निकलना ही होगा। वो एक आदमी को अपने करीब बुलाते हुए उसे एब्यूज करते हुए उससे जेल का दरवाजा खुलवा लिया और फिर उस गार्ड को मारते हुए यहाँ से भाग निकलती है। इधर पास वाले सेल में एक और लड़की बंद पड़ी थी जिसका नाम कैली था। कैली बताती है कि वो डॉक्टर केन की बेटी है और सोल की बहन है। इस टाइम वो ईडन को बताते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारे और सोल दोनों की बातें सुनी हुई हैं। मुझे पता है कि तुम डॉक्टर केन की तलाश में यहाँ आई हो और मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जा सकती हूँ। बताने लग गई कि डॉक्टर पहाड़ों में एक कैसल बनाकर रहता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर ईडन केली को भी आजाद करवा दिया और दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में यहाँ वाइपर आ जाती है जो सोल की फ्रेंड है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फौरन से दोनों आपस में लड़ने लग गए। ईडन और उसमें जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर ईडन पूरी तरह से ट्रेंड थी। इसी तरह वो उसकी हर वार से खुद को बचा लेती है और आखिर में उसी को मार देती है। जिसके बाद ईडन और कैली शहर से भागने लग चुके थे और रास्ते में उन्हें अपने बाकी के दोनों साथी जो अंधेरे में छुप गए थे वो भी मिल जाते हैं। अब ये चारों मिलकर यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन मर्डर्स मोटरसाइकिल से इनका पीछा करने लग जाते हैं। वो चारों एक ट्रेन स्टेशन की तरफ भागते हैं और एक पुरानी ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस पागल गैंग से दूर निकल जाते हैं। इसी ट्रेन के अंदर कैली अपनी और अपनी डैड की कहानी बताने लग गई। वो बताती है कि डॉक्टर केन जंगलों में रहते हैं और वहाँ वो एक अलग तरह की दुनिया चला रहे हैं जहाँ शहर में सोल की गैंग पागलपन करता है, वहीं केन एक मेडिवल राजा महाराजा की तरह रहता है। उसने हर तरह से पुराने जमाने वाले तरीके को अपना लिए हैं। वो सभी ट्रेन से उतर गए और कैली इन्हें पहाड़ी के अंदर बने केव में लेकर जाती है। इस केव के अंदर बहुत सारा सामान स्टोर किया गया था जिसे देखकर ईडन और उसके सारे साथी हैरान हो चुके थे। ये सभी जब केव के दूसरी तरफ निकलकर बाहर आए तो यह देखकर हैरान परेशान रह गए कि वहाँ का नजारा बिल्कुल ही बदल चुका था। हर तरफ हरियाली थी, घोड़े थे और बिल्कुल ऐसी दुनिया थी जैसे कभी आज से 100-200 साल पहले हुआ करती थी। और यहाँ का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि इंसान सही मायनों में जिंदगी गुजार रहे थे। ये लोग अभी यही सब देख ही रहे थे कि अचानक घोड़ों पर सवार कुछ सोल्जर इनके पास आ जाते हैं। इन्होंने हाथों में तलवारें और पुराने जमाने के वेपन्स लिए घूम रहे हैं। पता चलता है कि ये केन के सोल्जर्स हैं। ईडन यहाँ पर कुछ सोचते समझते हुए अपने आप को सरेंडर कर देती है क्योंकि वो जानती है कि यही एक सीधा रास्ता है जिससे वो केन तक पहुँच सकती थी। उन लोगों को पत्थरों से बने हुए एक बहुत बड़े किले के अंदर लेकर जाया जाता है। अंदर सारा कुछ पुराने जमाने जैसा ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बिजली नहीं थी और जगह जगह मशालें जलाए हुए थे। डॉक्टर केन इस टाइम किसी बादशाह की तरह एक तख्त पर बैठा हुआ दिखाया गया। यहाँ ईडन उससे बात करती है और उसे बताने लग गई कि लंदन में ठीक उसी तरह से वायरस वापस आ गया है। लोग काफी तेजी से मर रहे हैं और उन्हें और इंसानियत को बचाने के लिए क्योर चाहिए। उसकी बात सुनकर केन उसके ऊपर किसी पागलों जैसा हंसने लग जाता है और उन्हें एक कड़वा सच बताते हुए कहने लगा कि उस वायरस का कोई भी क्योर यानी कोई इलाज ही नहीं है। वो बताता है कि मैंने तो कभी कोई दवाई वैक्सीन बनाई ही नहीं थी। स्कॉटलैंड में जो लोग जिंदा बचे हैं वे किसी गोली या वैक्सीन से नहीं बचे, वो सभी अपने नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से बचे हैं। उन सभी की बॉडी वायरस से लड़ चुकी है। केन उसे कहता है कि ये तो बस एक नेचुरल सर्वाइवल का एक तरीका है। कभी भी नेचर पूरी इंसानियत को खत्म नहीं करती, लेकिन इस दुनिया को साफ करने के लिए वो जरूर कभी न कभी इस तरह के वायरस लेकर आती रहती है जिससे सभी कमजोर लोग मारे जाते हैं और जो लोग मजबूत होते हैं बस वही इस दुनिया में बच जाते हैं जो आगे की नस्लें चलाकर इंसान को बढ़ा सके। उसकी ऐसी बातें सुनकर ईडन को पता चल जाता है कि केन उसकी हेल्प करने से साफ मना कर रहा है और यहाँ पर केन उसे यह भी बात बता देता है कि वो बाहर की दुनिया से और वहाँ के लोगों से सख्त नफरत करता है। वो चाहकर भी वहाँ के लोगों की मदद नहीं कर सकता। अब क्योंकि ईडन उसकी कैदी थी, बगैर उसकी इजाजत के उसके एरिया में घुसी थी, इसीलिए उसे वो सजा देना चाहता था और अब वो उसे सजा देने
देने के लिए अपने एक बड़े से एरिना में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे लड़ने का हुक्म दे देता है और वहाँ पर उसे मौत के घाट उतार देने को कहा। लेकिन यहाँ पर ईडन अपना असली ताकत और अपना असली टैलेंट दिखाते हुए वहाँ मौजूद सभी के सभी सिपाहियों से इतना अच्छा लड़ती है कि सभी को मौत के घाट उतारते हुए उनकी ही तलवार लेकर उनके बॉडी में स्टैब करके अपने आप को बचा लेती है। ये भारी भारी आर्मर पहने हुए लोग उसके सामने हार मान गए थे और यह सब देखकर डॉक्टर केन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस टाइम ईडन जब अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तो पीछे से कैली और उसके साथी भाग निकलने में कामयाब हो चुके थे। वो अब किले से बाहर निकलते हुए वहाँ से कुछ बारूदी हथियार उठा लाते हैं जिन्हें आज के जमाने में बॉम्ब कहा जाता है। इधर दिखाया गया कि अपनी मौत को देखकर डॉक्टर केन को इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ था कि उसने ईडन को गोली से भून देने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन उससे पहले ही कैली और उसके साथी ने आकर यहाँ पर एक बड़ा धमाका कर दिया और इस तरह से ईडन की जान बच गई। यहाँ पूरे किले में अफरा तफरी मच चुकी थी और ईडन अपनी हथियार उठाते हुए अपने दोस्तों तक पहुंच जाती है। ये लोग भागते हुए किले के पीछे एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच गए। वहाँ उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी इन्हें उम्मीद भी नहीं थी, एक चमकती हुई सिल्वर बेंटली रेसिंग कार जो सालों से यहाँ बंद पड़ी थी। ये लोग चाबी घुमाते हुए कार को स्टार्ट कर देते हैं। कार भी चल पड़ी और इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ईडन, कैली और साइंटिस्ट उसमें बैठ जाते हैं जबकि सार्जेंट नॉर्टन डॉक्टर केन के भेजे हुए उन्हें रोकने की कोशिश में लग जाते हैं और इसी कोशिश में वो तीरों के हमले में मारा जाता है और ईडन उसे मरता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। लेकिन अब दुख मनाने का टाइम नहीं था। वो एक्सेलरेटर दबाकर कार को यहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो सैटेलाइट फोन से अपने चीफ नेल्सन से कांटेक्ट करके उसे वो सारा सच बता देती है कि यहाँ पर कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन एक रास्ता बचा हुआ है जिससे वैक्सीन बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो बचे हुए लोग थे वो वैक्सीन से इम्यून हैं और उनके ब्लड से एक नई वैक्सीन बनाई जा सकती है। वो डॉक्टर केन की बेटी कैली को अपने साथ लेकर आ रहे थे जिसका खून इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी इनके लिए कैली ही क्योर थी। वो जल्दी से सामने के दरवाजे को खोलने को कहती है ताकि वो कैली को लेकर अपनी दुनिया में आ जाए, लेकिन खतरा अभी टला ही नहीं था। सोल और उसके मर्डर्स का गैंग उन्हें ढूंढ लेता है। असल में वो पहले से ही इनका हाईवे पर इंतजार कर रहे थे। इस तरह स्कॉटलैंड की सुनसान सड़कों पर हाई स्पीड लड़ाई शुरू हो जाती है। मर्डर्स अपनी ट्यूटी फ्यूटी पुलिस कार्स, बाइक्स और एक बड़ी सी बस के साथ उनका पीछा करने लग चुके थे। सोल अपने मॉडिफाइड कार से ईडन का पीछा करने में लगा हुआ था और इस टाइम वो काफी गुस्से से पागल होता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि ईडन ने उसकी काफी क्लोज फ्रेंड को मार दिया था। गुस्से की आग में 100 की स्पीड चलती हुई कार से निकलकर सोल जंप करते हुए ईडन के कार के ऊपर आ जाता है। इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो छत को तोड़कर इन्हें मारने की कोशिश करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि ईडन एक हाथ से गाड़ी चला रही थी और दूसरे हाथ से सोल से लड़ने में लगी पड़ी थी। गाड़ी के अंदर ताबड़तोड़ हाथापाई शुरू हो जाती है। यही सब देखते ही दूसरा डॉक्टर भी इनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सामने सड़क पर मर्डर्स की बस रास्ता रोककर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन ईडन नहीं रुकने वाली थी। वो फुल स्पीड में कार को भगाती है और गाड़ी जोर से उस बस के 2 टुकड़े करते हुए आगे निकल जाती है। उसी धमाके में सोल का हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर जाता है और ये सभी फाइनली सभी मर्डर्स को हराते हुए दीवार तक पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया गया कि यहाँ पहले से ही गवर्नमेंट की हेलीकॉप्टर आ चुका था जो इंतजार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पता चलता है कि इसमें नेल्सन नहीं था बल्कि वही चालाक ऑफिसर कैनरिस था जो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर को अपने इशारों पर नचाता रहता था। सच्चाई तो यह था कि क्योर उसी को चाहिए था। ईडन और डॉक्टर कैली के साथ बाहर आते हैं। कैनरिस कैली को देखता है और समझ चुका था कि यही वैक्सीन बनाने के लिए डोनर होने वाली है। उसे देखकर वो खुश हो चुका था, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी असलियत सामने आ जाती है। वो ईडन से कहता है कि तुम कैली का ख्याल रखना, हमें अब यह वैक्सीन नहीं चाहिए। असल में वो चाहता था कि लंदन में वायरस थोड़ा सा और फैल जाए ताकि ज्यादा लोग मर जाएं और इकोनॉमी पहले से और भी मजबूत हो जाए। वो बताता है कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी उस वायरस से मर चुके हैं और अब वही नया प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर एक और घिनौनी साजिश यह भी पता चला कि कैनरिस ने ही लंदन के अंदर उस वायरस को फैलाया हुआ था ताकि उसे जल्द से जल्द पावर मिल सके। इस टाइम उसका प्लान यह था कि जब ज्यादा वायरस फैल जाएगा तब वो इस वैक्सीन को सामने लेकर आएगा और सबके लिए हीरो बन जाएगा। ईडन के साथ जो साइंटिस्ट था वो यह सुनकर गुस्से से भड़क जाता है। वो कैली को अब इस शैतान के हवाले नहीं करना चाहता था, लेकिन ईडन यहाँ अपने
साथी के कंधे पर हाथ रखती है और उसे इशारा करते हुए समझाने की कोशिश करती है कि उनके पास अब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। कैनेरिस कैली को हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ से लेकर जाता है, यह सोचते हुए कि वो जीत गया है। जाते टाइम यहाँ पर ईडन का साथी रोने लग जाता है। उसे लग रहा था कि वो हार गया, लेकिन यहाँ ईडन उसे अपनी साइड का वॉर दिखाती है। उसने जो दाव खेला हुआ था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसने कैनेरिस की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिसके जरिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। कैनेरिस को ब्लैकमेल भी कर सकती थी और इंसानियत के लिए लड़ भी सकती थी। इसके बाद वो गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है कि उसका साथी नील्सन यहाँ पर आया और सीधा उस एड्रेस पर आता है जो हमेशा से ईडन के पास हुआ करता था, क्योंकि वो जानता था कि ईडन उसे यहीं पर मिलेगी। अब क्योंकि नील्सन ने उसे बाप की तरह पाला हुआ था, इसीलिए उसे सब पता था। यहाँ पर वो और नील्सन बैठकर बातें करने लग जाते हैं। ईडन उसे कैनेरिस की रिकॉर्डिंग दे देती है और कहती है कि इसे बर्बाद कर देना। उसे लेकर नील्सन उससे पूछने लगा कि मिशन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, क्या अब तुम वापस चलना पसंद करोगी? वो नील्सन को यह कहते हुए मना कर देती है कि आज के बाद वो इस क्वारंटाइन जोन से बाहर नहीं आएगी। यही उसका घर था और वह यहीं रहेगी। नील्सन लंदन शहर वापस आ जाता है और आते ही वो सारी रिकॉर्डिंग न्यूज में चलवा देता है। ऐसा होते ही कैनेरिस का सारा करियर वहीं पर बिखर जाती है। वैक्सीन भी जल्द बनाकर लोगों तक पहुंचा दिया गया था और बहुत सारे लोग बच जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उन मर्डर्स का हेडक्वार्टर्स को दिखाया गया। अब उनका कोई लीडर ही नहीं रहा था, क्योंकि सोल भी धमाके में मारा गया था और उसकी फ्रेंड भी मारी जा चुकी थी। इस टाइम वो नए लीडर के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से दरवाजा खुला और यहाँ पर ईडन सोल का कटा हुआ सर लेकर आई हुई थी, क्योंकि उसने उनके लीडर को मारा हुआ था। उनकी नई लीडर भी वही था और इसी तरह उनका यहाँ का नया लीडर दिखाते हुए यह मूवी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।